बहुत पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में अल्लाह रखा नामी एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वो दिन भर करीबी जंगल में लकड़ियां काटता और शाम होते ही वो लकड़ियां गांव के बाजार में बेच आता। इन लकड़ियों के बदले इसे जितने पैसे मिलते वो बहुत ज़्यादा तो ना होते थे, मगर इसकी बीवी और इसकी गुजर बसर करने के लिए काफ़ी थे। लकड़हारे के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। घर का सूनापन दूर करने और अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए इसने एक तोता पाल रखा था। तोते की टैं टैं और बोलचाल छोटे से घर में रौनक लगाए रखती थी। इस तोते की एक ख़ास बात ये थी कि इसके परों में दो चमकते हुए सुनहरे पर भी थे। इन परों की चमक इतनी थी कि वो सोने के मालूम होते थे। सारे गांव में लकड़हारे के इस तोते की धूम थी। बहुत से लोगों ने लकड़हारे और इसकी बीवी से इस तोते को मुंह मांगे दामों में खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर दोनों मियाँ बीवी इस तोते को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने तोते को फरोख्त करने से साफ इनकार कर दिया। इस गांव में कक्कू नाम का एक लड़का भी रहता था, जो गांव के वाहिद धोबी का अकलौता और निकम्मा बेटा था। धोबी की शदीद ख्वाहिश थी कि कक्कू कारोबार में इसका हाथ बटाए, मगर कक्कू का काम दिन भर शेखियाँ बिगाड़ना और जादुई कहानियाँ पढ़ना था। इसने जाने कहाँ से सुन लिया कि लकड़हारे का तोता कोई आम तोता नहीं है, बल्कि ये एक जादुई तोता है। इसके दोनों सुनहरे परों को रोशनाई में डुबोकर जो भी लिखा जाएगा वो सच हो जाएगा। वो लकड़हारे और उसकी बीवी के पीछे पड़ गया कि वो किसी न किसी तरह तोता इसके हाथ फरोख्त कर दें, मगर दोनों ने हमेशा की तरह इस बार भी साफ इनकार कर दिया। इनके इस हद दर्जा इनकार ने कक्कू का शक यकीन में बदल दिया कि हो ना हो ये तोता जादुई तोता है। कक्कू तोता हासिल करने के लिए दिन भर मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहता था। बहुत सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तोते को चुराए बगैर कोई चारा नहीं। लकड़हारे के घर की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। कक्कू के ख्याल में रात के अंधेरे में वो आसानी से इस दीवार को फलांगकर तोते का पिंजरा उठा के ला सकता था। एक रात जब सब गहरी नींद सो रहे थे, कक्कू अपने घर से निकला। वो एहतियात से चलता हुआ लकड़हारे के घर जा पहुंचा। आगे पीछे नजर दौड़ाकर वो दीवार पर चढ़ गया, मगर जब दूसरी तरफ उतरना चाहा तो एकदम इसका पांव फिसला और जोरदार आवाज के साथ सेहन में जा गिरा। लकड़हारा सेहन में बिछी हुई चारपाई पर सो रहा था। वो जोरदार आवाज से आंखें मलता हुआ जाग गया। हवास बहाल होने पर क्या देखता है कि घर के सेहन में एक अजनबी शख्स चेहरे पर नकाब लगाए पड़ा कराह रहा है। लकड़हारे ने चोर 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 का शोर मचा दिया और देखते ही देखते आसपास के घरों से लोग लकड़हारे के घर में दाखिल हो गए और उसका नकाब उलट दिया। कक्कू का चेहरा सबके सामने आ गया। लोगों पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। कक्कू के अब्बा सबकी नज़र में एक शरीफ इंसान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनका बेटा इस तरह चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। कक्कू का भी शर्म और दर्द से हाल बुरा था। इसका दिल चाहता था कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए ताकि लोगों का और अपने अब्बा का सामना ना करना पड़े, मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसके वालिद को घर से बुलवाया गया। वो आए और गुस्से में लगे इसको मारने पीटने। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने कक्कू को बचाया। सब इसकी इस घटिया हरकत की वजह जानना चाहते थे। पहले तो शर्मिंदगी के मारे कक्कू की आवाज ना निकली, मगर जब लोगों का दबाव बढ़ा तो नाचार इसने अपना मुंह खोला और अपनी बेवकूफ़ी का सारा माजरा गांव वालों को सुना डाला। इसकी बात सुनकर कुछ लोग तो कहका लगाकर हंस पड़े और कक्कू का मजाक उड़ाने लगे, जबकि कुछ लोग जो अब भी भूत प्रेत और जादू टोने को हकीकत मानते थे, वो इस बात को आजमाने का मशवरा देने लगे। लकड़हारा और इसकी बीवी ने इस बात की सख्ती से मुखालफत की, क्योंकि इससे इनके तोते की जान को खतरा हो सकता था, मगर जब सबका इसरार बहुत बढ़ा तो इन्हें भी इजाजत देना पड़ी। तोते की टैं टैं की परवाह ना करते हुए इसके दोनों सुनहरे परों को कुतर दिया गया। रोशनाई लाकर
कक्कू को दी कि वो जिस तरह चाहे अपनी और मजमे में मौजूद अपने जैसे दूसरे लोगों की तसल्ली कर ले। इसने एक छोटा सा परिंदा बनाया और इंतज़ार करने लगा कि कब इसके बनाए हुए परिंदे में जान आए, मगर काफ़ी देर बाद भी इस तस्वीर में किसी किस्म के ज़िंदगी के आसार नज़र ना आए तो कक्कू की पशेमानी और भी बढ़ गई। वो फूट फूट कर रोते हुए लकड़हारे के कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। लकड़हारे ने इसे उठाकर गले से लगाकर कहा, बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रख, असल जादू इंसान के अंदर होता है और वो है मेहनत का जादू। अपने बाजुओं के जोर पर हासिल की गई दौलत चाहे जितनी भी कम हो, मगर इसमें बरकत और सुकून दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा होता है। लकड़हारे की बातों ने कक्कू की आंखें खोल दी। वो आगे बढ़कर अपने वालिद के गले लग गया और उनसे माफी मांग कर इसने आइंदा से इनके कारोबार में इनका हाथ बटाने का अहद किया और मेहनत से रोजी कमाने लगा।